आप लोगों को ये तकलीफ रहती है कि हम एसएस में पढ़ाई शुरू कहाँ से करें, तो मैं आपके लिए उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। अभी हम एसएस के अंदर 2 मार्क्स के जितने भी चैप्टर हैं उनके आईएमपी क्वेश्चंस को देखेंगे और उनका आंसर किस तरीके से लिखते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। मैं इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर आपको पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा। मैं ये समझाऊंगा कि बोर्ड आपको उस चैप्टर से किस तरीके के सवाल पूछती है और आपको कैसे 2 मार्क्स के आंसर लिखने हैं। आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ज्यादा मार्क्स लेके आना है, थोड़ी मेहनत करनी है, ज्यादा मार्क्स लेके आना है। तो 2 मार्क्स के लिए आपको आएंगे चैप्टर 1, 2, 6, 8, 9, 12, 13 और 20। इन सारे चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं और उसका आंसर कैसे लिखना है वो बताने वाला हूं। 2 मार्क्स की सीरीज के अंदर अब हम लोग चैप्टर 9 करने जा रहे हैं। चैप्टर 9 के अंदर से पहला जो सवाल है वो मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट इज मीन बाय बायो रिजर्व जोन। बायो रिजर्व जोन क्या होता है उसके पहले मैं आपको बता दूं, इंडिया वाइल्ड लाइफ इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स एंड यूनिक इन द वर्ल्ड। ये जो लाइन है ये कॉमन लाइन है, आपको याद रख लेनी है और इसी लाइन को आप सारे आंसर के अंदर लिखोगे जो इस चैप्टर के अंदर आएगा। ठीक है, देखो सेकंड में भी मैंने लिखा हुआ है, थर्ड के अंदर भी मैंने लिखा हुआ है। तो ये कॉमन लाइन है जिसकी वजह से आपको मालूम है कि आपका आंसर का प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा और आपके आंसर की लेंथ भी बढ़ जाएगी। अब आ जाओ पहले क्वेश्चन के अंदर की बायो रिजर्व जोन होता क्या है। बायो रिजर्व जोन इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल नॉर्म। कोई भी जोन अगर इंटरनेशनल रूल के हिसाब से बन रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बायो रिजर्व जोन बोलेंगे। आगे देखते हैं, इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू प्रोटेक्ट एनी फिजिकल रीजन और कल्चर डाइवर्सिटी। यहाँ की कल्चर डाइवर्सिटी को भी बचाना है और फिजिकल चीजों को भी बचाना है। तो ऐसे जगह पे हम लोग क्या बनाते हैं, बायो रिजर्व जोन बनाते हैं। आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा बट अभी आगे आपको समझाऊंगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। वेजिटेशन खतरे में, इंसेक्ट्स खतरे में, एनिमल खतरे में, लैंड खतरे में, लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल खतरे में है, तो वहां क्या बनाना पड़ता है, बायो रिजर्व जोन बनाना पड़ता है। आसान सी भाषा में याद रखो कि वेजिटेशन, इंसेक्ट्स, एनिमल, लैंड और लाइफ स्टाइल खतरे में होगा तो वहां पे क्या बनता है, बायो रिजर्व जोन बनता है। किस रूल के अकॉर्डिंग बनता है, तो इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग बनता है। क्या क्या बचा रहे हो आप, वहां की फिजिकल रीजन को बचा रहे हो, कल्चर डाइवर्सिटी को भी बचा रहे हो। उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती है। कौन कौन सी, वेजिटेशन, इंसेक्ट्स, एनिमल, लैंड, लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। आगे देखते हैं, फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड हियर फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे रिसर्च करने की और ट्रेनिंग देने की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। अब आप बोलोगे कि भैया आप ये क्या बातें बोल रहे हो, सपोज करो वहां पे सब चीज खतरे में है, इंसान हो, जंगल हो, जानवर हो, मच्छर हो, सब कुछ खतरे में है। तो हमको जानना होगा कि वो खतरे में क्यों है। उसके लिए आपको करना पड़ेगा रिसर्च। जब आपको वो पता चल जाएगा तो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि सारी चीजें सही हो जाए। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ऑल एक्सटर्नल मूवमेंट्स आर रेस्ट्रिक्टेड। यहाँ पे कोई भी बाहर का आदमी नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बायो रिजर्व जोन का आंसर हो गया पूरा। सेकंड में देखते हैं, राइट अबाउट द वाइल्ड लाइफ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। वाइल्ड लाइफ जो खत्म हो रहा है उसके बारे में हमको आंसर लिखना है। पुराने टाइगर्स हैव बीन फाउंड थ्रू आउट इंडिया इन लास्ट सेंचुरी। लास्ट सेंचुरी में पूरे इंडिया में टाइगर्स देखने को मिलते थे। टुडे द टाइगर इज फाउंड ओनली एमपी एंड वेस्ट बंगाल। आज के टाइम पे एमपी और वेस्ट बंगाल में ही टाइगर देखने को मिलते हैं। पैंथर इज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। पैंथर खत्म हो चुके हैं इंडिया के जंगलों से। चीता इज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट इन इंडिया। चीता भी ऑलमोस्ट खत्म हो गए इंडिया के अंदर से। मैनी बर्ड स्पीसीज इजीली सीन इन इंडिया, फॉरेस्ट आर नाउ हार्डली सीन। बहुत सारी चिड़ियों की प्रजाति इंडिया के अंदर देखने को मिलती थी, वो भी खत्म हो गए। लास्ट में लिखा है, अ टाइम हैज कम फॉर अस टू थिंक अबाउट इट सीरियसली। ये जो लाइन लिखी है ना, इसी लाइन ने आपके इस आंसर की एंडिंग देके पूरे आंसर को पूरा किया है। आंसर क्या था कि अब हमको देखना पड़ेगा कि वाइल्ड लाइफ कैसे खत्म हो रहा है। तो मैंने क्या बताया कि टाइगर पहले पूरे इंडिया में मिलते थे, अब एमपी और वेस्ट बंगाल में मिलते हैं। पैंथर खत्म हो गए हमारे जंगल से, चीता खत्म हो गए हमारे जंगल से, बहुत सारे बर्ड्स खत्म हो गए। तो अब समय आ चुका है कि हमें सोचना पड़ जाएगा। ये लाइन की वजह से ये पूरा आंसर कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरीके से भी आपको आंसर बनाना है और इजीली याद रखना है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, एलिफेंट प्रोजेक्ट डिस्क्राइब द एलिफेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ये पूरा आंसर है। स्टार्ट कैसे करोगे, आप बेस लाइन से स्टार्ट करोगे। उसके बाद एलिफेंट प्रोजेक्ट चालू किया गया था 1992 में। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एलिफेंट को बचाना। आज के टाइम पे इंडिया में टोटल 26 ऐसे जोन है जहां पे एलिफेंट प्रोजेक्ट चालू है। अब यहाँ पे देखो, देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एलिफेंट आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। जब ये प्रोजेक्ट लगाया गया तो जो इनके नंबर्स है यानी एलिफेंट के नंबर है वो बढ़ने लगे। याद रखने के लिए मैं आपको वापस बता देता हूँ, 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट चालू किया गया था। मकसद क्या था, एलिफेंट्स को बचाना। आज के टाइम पे 26 जगह पे ऐसा है जहां पे ये प्रोजेक्ट चालू है। अगर आप इस तरीके के प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट चालू करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एलिफेंट के नंबर्स बढ़ेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज नेशनल पार्क। स्टार्ट कैसे करोगे, स्टार्टिंग लाइन से। उसके बाद इन कंपैरिजन विद अ सेंचुरी दिस इज मोर प्रोटेक्टेड जोन। सेंचुरी के कंपैरिजन में यहाँ पे और ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोटेक्शन दिया जाता है।
मोर देन वन इकोसिस्टम इज इंक्लूडेड हियर। इसका ये मतलब है कि एक इकोसिस्टम से ज्यादा चीजों को यहाँ पे बचाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि अगर जंगल और जानवर दोनों खतरे में हो गए तो वहां पे हम लोग बनाएंगे क्या, नेशनल पार्क बनाएंगे। ग्रेजिंग डोमेस्टिक एनिमल इज प्रोहिबिटेड हियर। यहाँ पे आप अपने जंगली जानवरों को, यहाँ पे आप पालतू जानवरों को ले जाके चरवा नहीं सकते हो, टोटली बैन होता है नेशनल पार्क में। द मूवमेंट ऑफ टूरिस्ट इज रेस्ट्रिक्टेड हियर। यहाँ पे आप एज अ टूरिस्ट भी घूमने नहीं जा सकते हो। इट इज नॉट सेंटर्ड अराउंड ओनली वन सिंगल स्पीसीज। मैंने अभी आपको बोला ना कि अगर सपोज करो एक जंगल के अंदर टाइगर है, अगर टाइगर खतरे में होगा तो वहां पे हम नेशनल पार्क नहीं बनाएंगे। टाइगर भी खतरे में, चीता भी खतरे में, पैंथर भी खतरे में, एलिफेंट भी खतरे में, इतने सारे जानवर खतरे में है, तो हमको वहां पे क्या बनाना पड़ता है, नेशनल पार्क बनाना पड़ता है। इट इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल पार्क का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में आने से फॉर्मेशन होता है। ये वाला भी आंसर आपका हो गया पूरा। स्टेट द रेमेडीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन को बचाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट कैसे करना है, बेसिक लाइन से। उसके बाद देखो आपको वुड का जो यूजेज है उसको रिड्यूस कर देना पड़ेगा। आपको रिसर्च करना पड़ेगा किस बारे में, कि वुड का ऑप्शन क्या है। सपोज करो आप घर के अंदर खाना बनाते थे लकड़ियों से, अब आप किससे बनाने लगोगे, गैस का इस्तेमाल करके। तो रिसर्च करना पड़ेगा वुड को रिप्लेस करने के लिए, तभी आपके जंगल भी बचेंगे। People should use solar energy, wind energy and bio energy। वुड की जगह पे हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बायो एनर्जी भी यूज कर सकते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, बट अभी इतना याद रखो कि हम वुड की जगह क्या क्या यूज कर सकते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड बायो एनर्जी। हमको ट्री को काटने पे बैन लगा देना चाहिए। इको टूरिज्म को, फॉरेस्ट को डैमेज करने से बचाना चाहिए। हमको अवेयरनेस फैलाना चाहिए लोकल पीपल के अंदर, जो भी जंगल के आसपास रहते हैं उन पीपल्स के अंदर हमें अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि जंगल को बचाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे हमको स्कूल और कॉलेज में सिखाना चाहिए कि जंगल को कैसे बचाया जाता है। हमको स्कूल और कॉलेज में सिखाया जाना चाहिए कि जंगल को कैसे बचाया जाता है। तो ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो हमारे देश का जंगल बचा रह जाएगा। आगे देखते हैं आप क्या क्वेश्चन पूछा है। स्टेट द रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। जंगली जानवर क्यों खत्म हो रहे हैं, क्यों उनकी डेथ हो रही है, उसके बारे में जानना है। स्टार्ट कैसे करोगे, बेसिक लाइन से। उसके बाद देखो द वाइल्ड एनिमल आर इन डेंजर बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इन द फॉरेस्ट। हम जैसे लोग जंगल के अंदर जा रहे हैं और जानवरों को खतरे में लेकर आ रहे हैं। Destruction of forest is the most responsible reason for the wildlife extinction। हम जो जंगलों को खत्म कर रहे हैं तो हम लोग जंगली जानवर को भी इनडायरेक्टली खत्म कर रहे हैं। हंटिंग ऑफ एनिमल फॉर देयर हेयर, स्किन, बोन्स और नेल। जंगली जानवरों के हेयर, स्किन, बोन्स और नेल्स के लिए जो हम उनको मार रहे हैं उसकी वजह से भी वो खत्म होते जा रहे हैं। मैनी एनिमल हैव बिकम एक्सटिंक्ट बिकॉज दे आर किल्ड टू ऑब्टेन ऑर्गेनिक मेडिसिन। ऑर्गेनिक मेडिसिन को पाने के लिए भी जंगली जानवरों को मारा जाता है। फॉरेस्ट फायर किल मैनी एनिमल्स। जंगल में जब आग लगती है उसकी वजह से भी बहुत सारे जंगली जानवरों की डेथ हो जाती है। माइनिंग इन द फॉरेस्ट एरिया इज ऑल्सो रीजन फॉर वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन। सपोज करो जंगल के अंदर हमको कोल मिला और हम लोग जाके वो कोल निकालने लगे, जिसकी वजह से हम जंगल भी खत्म कर देंगे, जानवरों को भी मार देंगे। तो माइनिंग की वजह से भी जंगली जानवर खत्म हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन फॉरेस्ट फॉर फ्यूल, वुड और ग्रेजिंग। जंगलों के ऊपर हम इतने डिपेंड हो गए, किसके लिए, फ्यूल के लिए, फूड के लिए और अपने पालतू जानवरों को चरवाने के लिए, जिसकी वजह से हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली जंगल और जंगली जानवर दोनों को खतरे में लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये आंसर भी आपका पूरा हो गया। अब यहाँ पे एक जो सवाल है उसके ऊपर आप ध्यान देना। अ टाइम हैज कम फॉर अस टू थिंक अबाउट द वाइल्ड लाइफ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अब हमको ये सोचने की जरूरत आ गई है कि हमारे जो जंगली जानवर है वो खत्म होने की कगार पे आ गए हैं। इसका जो ये आंसर है, ये आंसर आपने यहाँ पे देखा हुआ है। कहाँ पे देखा हुआ है, ये रहा उसका आंसर। ये सेम ही आंसर है, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि बोर्ड ने वही सेम क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ लिया है। वीडियो को पॉज करना, वो वाला क्वेश्चन देखना और ये वाला क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन अलग है बट आंसर सेम ही आएगा आपका। आगे देखो, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जब हम लोग जंगल को खत्म करें उसका इफेक्ट क्या आएगा। तो शुरुआत कैसे करेंगे, बेस लाइन से करेंगे। अगर आप जंगल को खत्म कर दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगेगा, कम रेनफॉल देखने को मिल रहा है, जंगली जानवरों का घर खत्म हो जा रहा है, जंगली जानवर खुद खत्म हो जा रहे हैं, सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप जंगल खत्म करोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बारिश कम हो रही है, जंगली जानवर अपना घर खो दे रहे हैं, जंगली जानवर खत्म हो जा रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम आ रही है अगर हम जंगल को खत्म कर रहे हैं। तो ये आंसर भी पूरा हो गया। अब यहाँ पे देखो, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। आपको टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बताना है, बट किसके अकॉर्डिंग बताना है, एडमिनिस्ट्रेशन के। तो आप शुरुआत कैसे करोगे, बेस लाइन से। फिर आप यहाँ पे एक टाइटल डालोगे, क्या, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। सेम इसी तरीके से लिखना वरना मार्क्स नहीं मिलेगा।
अब टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कितने होते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेन आंसर इतना ही था, बट मैंने आपका ये आंसर बड़ा करके दिया जिससे आंसर अट्रैक्टिव और लंबा दिख सके। आगे आ जाते हैं, व्हाट इज मीन बाय सेंचुरी। इस सवाल का आंसर भी आप कैसे दोगे? पहले बेस लाइन लिखोगे, अब सेंचुरी क्या होती है वो जानते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट कैन स्टैब्लिश अ सेंचुरी टू प्रोटेक्ट यूनिक सब स्पीसीज। इसको जानना हो तो आप दो लाइन में भी लिख सकते हो कि सेंचुरीज को बनाता कौन है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। क्यों बनाती है? किसी भी सिंगल प्रजाति के जानवर को बचाने के लिए, जिसको हम लोग बोलेंगे कि सब स्पीसीज को बचाने के लिए जंगल के अंदर जो चीजें बनती है हम लोग उसको बोलेंगे सेंचुरी। इस तरीके से याद रखो तो भी आपको याद रह जाएगा। एक जानवर को बचाना है तो हम क्या बनाएंगे? सेंचुरी बनाएंगे। कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। आगे देखो, ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी कैरिड आउट विद इन सर्टेन लिमिट। यहाँ पे इंसान जा सकता है। आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम द ऑथोरिटी, ग्रेजिंग कैन बी प्रैक्टिसाइज ऑन डोमेस्टिक एनिमल। परमिशन अगर आपके पास है, यानी गवर्नमेंट ने वहां पे परमिशन दी हुई है, तो आप अपने पालतू जानवरों को ले जाके यहाँ पे चरवा भी सकते हो। किसके अंदर? सेंचुरी के अंदर। ये सारे हमारे देश के सेंचुरी के नाम है जिसको आप याद कर लेना और आपके आंसर को और स्ट्रॉन्ग बना लेना। देखो आंसर जो यहाँ पे था इतना छोटा सा था, मैंने एक लाइन ऐड की जिसकी वजह से उसका लेंथ बढ़ गया, और आपको ये कॉमन लाइन तो याद ही रख लेनी है जिसकी वजह से आपका आंसर बड़ा ऑटोमेटिकली होता जाएगा। आगे देख लेते हैं हम, वेयर वर द टाइगर फाउंड इन गुजरात। सवाल यह है कि गुजरात के अंदर टाइगर्स कहाँ कहाँ फाउंड किए जाते थे। आप स्टार्ट कैसे करोगे? बेसिक लाइन से स्टार्ट करोगे। शुरुआती दौर में गुजरात के अंदर सौराष्ट्र में, गिरनार में, रेन ऑफ कच्छ में और बर्डा हिल्स में भी आपको टाइगर देखने को मिलते थे। फिर इधर अंबाजी और पंचमहल एंड डांग के अंदर भी टाइगर्स देखने को मिलते थे। तो इसका जो आंसर है वो इतना छोटा सा ही है, बट आपने पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है तो इसमें लेंथ बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आगे देखो यहाँ पे, डिस्क्राइब वेरियस प्रोजेक्ट फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। इसका आंसर कैसे लिखोगे? बेस लाइन से। आपको ये पूछा गया है कि वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। आपने एक बेस लाइन लिखी, इस तरीके का टाइटल डालना, और ये सारे प्रोजेक्ट चालू किए गए थे किसके लिए? जंगली जानवरों को बचाने के लिए। इतना लिखोगे आपका आंसर पूरा हो गया, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब आ जाओ, स्टेट द रेमेडीज फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हमको क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए। शुरू कैसे करोगे? शुरू करोगे आप बेस लाइन से, उसके बाद आप इस तरीके का टाइटल डालोगे और यहाँ पे आंसर लिखोगे कि हमको डोमेस्टिक एनिमल्स को रिजर्व्ड एरिया में चरवाने नहीं भेजना चाहिए। मतलब जो भी फॉरेस्ट रिजर्व्ड एरिया में आता है, मतलब प्रोटेक्टेड जगह पे आता है, वहां पे हमको जानवरों को चरवाने नहीं भेजना चाहिए, वरना जंगली जानवर खतरे में आएंगे। हमको बैन कर देना चाहिए हंटिंग को। अब जो भी इलीगल तरीके से हंटिंग कर रहा है उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलना चाहिए। जो भी इलीगल तरीके से माइनिंग कर रहा है उसको बैन कर देना चाहिए। टूरिस्ट को ऐसा सिखाना चाहिए कि वो जंगल को जाके हार्म ना करे। सोसाइटी के अंदर हमको अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि हम जंगली जानवरों को भी बचाए, जंगल को बचाए, दोनों चीजों के लिए। तो इस तरीके से अगर आप याद रखोगे तो इजीली याद रह जाएगा। किस तरीके से? कि हमको डोमेस्टिक एनिमल को रिजर्व एरिया के अंदर चरवाने नहीं भेजना चाहिए, हंटिंग को बैन कर देना चाहिए, जो भी इलीगल तरीके से हंटिंग कर रहा है उनको पनिशमेंट देना चाहिए, इलीगल माइनिंग को रोक देना चाहिए, टूरिस्ट को हमको समझाना चाहिए कि वो जंगल को हार्म ना पहुंचाए, सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस फैलाना चाहिए। तो हमारा जंगल और जंगली जानवर दोनों बच जाएंगे और हमारा आंसर भी हो जाएगा पूरा। आगे देखते हैं, स्टेट द रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब ये जो आंसर है ये आपने पहले ऊपर पढ़ लिया है, बट यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये सवाल जो है रिपीटेड भी आपको पूछ लिया जा रहा है, तो ध्यान देना इस सवाल के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 भी पूरा करवा दिया है। अगर आपको इसके अंदर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करना, मैं इससे भी आसान तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी भेज देना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ये सब।